जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न बोल कृष्णा कृष्णा जग से वो हारा हारा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न बोले कृष्णा कृष्णा जग से वो हारा हारा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न बोले कृष्णा कृष्णा जग से वो हारा हारा। मन का मिटे अंधियारा बोल कृष्णा कृष्णा, मन का मिटे अंधियारा बोल कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। भक्ति का प्रसंग है और भक्ति के प्रसंग से जुड़ी हुई दो बात कह दूं। क्या राम राम कहने से और कृष्णा कृष्णा कहने से हमारा उद्धार हो जाएगा? भक्ति की बात कर रहा हूं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अब बिन सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के, बिना संतों के सानिध्य के, संत ने तो कहा है राम सुमीर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। और कृष्ण सुमीर के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। राम सुमीर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमीर के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा।
को भजने वाले, ये पंक्ति है इसी की। ओ भगवान को भजने वाले, क्या भगवान को जाना है। ओ भगवान को भजने वाले, क्या भगवान को जाना है। पास पड़ोस दुखी दिनों में, क्या उसको पहचाना है। पास पड़ोस दुखी दिनों में, क्या उसको पहचाना है। अब इसी से भक्ति का अर्थ को समझिए। भक्ति केवल नाम जपना नहीं है। भक्ति का मतलब है अपने आराध्य के सद्गुणों को आत्मसात करना। अभी बहुत सुंदर बात हमारे कैलाश बाबा बोल रहे थे कि हम भगवान का नाम लें, गुरु महाराज का नाम लें, और गुरु महाराज के फोटो पर रोज हम अगरबत्ती दिखाएं और माला चढ़ाएं और चोरी करें तो उद्धार हो जाएगा। माफ कर देंगे गुरु महाराज, काट देंगे पाप को। ये इस बात को समझना पड़ेगा। भक्ति केवल अगरबत्ती दिखाना नहीं है। अगरबत्ती दिखाना एक आपकी श्रद्धा को केवल प्रकट करना है, भाव है अगरबत्ती दिखाना। यद्यपि फोटो अगरबत्ती सूंघ नहीं सकती है, लेकिन अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। एक आदमी बिना शीशा के गुरु महाराज की फोटो लगा दिए, ऐसे ही रख दिए और अगरबत्ती जला करके सटा दिए और एक दिन नाके में घुसा दिए अगरबत्ती कि ठीक से सूंघ ले, और पूरा नाके जल गया और अगरबत्ती से पूरा छेद हो गया उस पर। क्या होगा? भक्ति तो नहीं हुई है। ये प्रतीक है, हमारी श्रद्धा है। आप श्रद्धा जितना कर सकते हैं करें, अच्छी बात है। फोटो रखना बुरा नहीं है, उसकी आरती करना भी बुरी नहीं है, अगरबत्ती दिखाना बुरा नहीं है, लेकिन इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। भक्ति का मतलब है उनके जो सद्गुण हैं, उनके जो गुण हैं, उनको हम जीवन में उतारें, आत्मसात करें। ये असली भक्ति है। स्वामी शंकराचार्य ने कहा, भक्ति का प्रथम स्वरूप उसने कहा, पूज्येषु अनुरागो भक्ति। पूज्य के प्रति अनुराग भक्ति है, पूज्य के प्रति। अब पूज्य कौन है? आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। लोग भक्ति का अर्थ थोड़ा सा हवाई बना देते हैं, मैं उसको धरातल पर खड़ा करूं। पूज्य कौन है? ध्यान से सुनिए, पूज्य कौन है? थोड़ा विचार कीजिएगा। केवल ये गुरु महाराज पूज्य हैं, जिसने दीक्षा दिया वो पूज्य हैं, या जो संत हैं या गेरुआ कपड़ा या सफेद कपड़ा पहने वो पूज्य हैं, और घर में जो सास है वो दुश्मन है, वो पूज्य नहीं है। घर में ससुर है वो, पति है वो, मां है वो, भाई है वो, भैंसुर है वो, मतलब किसका नाम लो। आप गुरु महाराज के पास कितनी देर बैठ सकते हैं? आश्रम में कितनी देर रह सकते हैं? किसी संत के पास कितनी देर रह सकते हैं? किसी मंदिर में कितनी देर रह सकते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। और घर में कितनी देर? 18 घंटा, 22 घंटा, 16 घंटा। तो जहां आप ज्यादा समय बिताते हैं वहां पर भक्ति की ज्यादा जरूरत है, वहां पर श्रद्धा की ज्यादा जरूरत है। मुझे प्रसंग याद आ जाता है, रानीगंज के पास में ही था मैं, दशहरा का समय था और ये मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति आई और खूब पूजा पाठ होता ही है, हुआ। अब भसाने का दिन था और जिसके घर में था
उसकी पतोहिया उधर से रोती रोती आई मेरे पास, अपनी भाषा में कहती है, बाबा हो माया जाय छे। बड़ी रो करके कही, बाबा हो हाय माया हमर जाय छे। तो हम सोचे कितनी भक्ति है इसके अंदर, इसको सास से कितना प्रेम है, लगता है सास इसकी कहीं जा रही है तो ये रो रही है। हम जो सुने ये बात, हमको बहुत माने उसके प्रति बड़ी हमारे अंदर में दर्द हुआ बड़ा कि कितना प्रेम है इसको सास से। तो हम कहे कि आपकी सास कहीं जा रही है? नहीं बाबा, बुढ़िया तो घरे में छे, माय जाए छे। हद हो गई। इस बात को मैं सुन करके मैं कहा कौन माँ जा रही है? कहा नहीं जान लिए, माँ आल रहे 9 दिन खातिर जाए छे। अब सोचिए, थोड़ा सा भक्ति के बारे में सोचिए। आपके मांग में सिंदूर शोभ रही है, माताओं के मांग में, किसकी बदौलत? पति के बदौलत। वो पति कौन सा माँ ने दिया है? कभी सोचा आपने? इस बारे में कभी विचार किया आपने? ये भक्ति ये भी है, सास और बहू के बीच में भक्ति होती है। इतना ही केवल, आप और कुछ न दे सके, प्यार से इतना कह दें, आप प्यार से बोल दीजिए, उसको मम्मी जी बोल दीजिए, माँ जी बोल दीजिए। कितनों को तो सुनता हूं, सामने मम्मी जी कहती है, आप पीठ पीछे कहे बुढ़िया हमर इन्हें उन्हें हित रहे। कितने कितने को सुनता हूं मैं, मुंह पर कहेगी मम्मी जी, और नैहर जाके कहेगी बुढ़िया हमर जवाने लागे छे। बड़ा विचित्र है। आप थोड़ा सा सम्मान के शब्द दो, ये भक्ति है। प्यार से एक गिलास पानी दो, ये भक्ति है। आप ये पूरा सावन बीत गया, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, सावन महीना पूरा बीता है और सोमवार का समय आता था, तब कितनी भक्ति होती थी शिव मंदिर में, कितनी भक्ति। ओ जल डालने वालों की लाइन लगती थी। मैं निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के भक्ति के स्वरूप को बता रहा हूं, और मान लीजिएगा मेरी बात, तो शायद आपके जीवन में शांति भी आ जाएगी, संतोष भी आ जाएगा, और आपके अंदर में सद्बुद्धि भी आ जाएगी। क्या सावन का महीना आता है, सोमवार का व्रत भी कीजिए, शिव जी को जल भी चढ़ाइए, आपकी मर्जी। मैं मना नहीं करता हूं मंदिर में जाने से चाहिए, लेकिन उस शिव जी पर जल चढ़ाते ना नहा धो करके, तो नहाने धोने के पहले, मंदिर जाने के पहले एक गिलास जल प्यार से या शरबत बना के, घर में सास है, ससुर है, पति है, या कोई भी ऐसे प्राणी है, पहले उनको प्यार से दीजिए, श्रद्धा से दीजिए। अगर बन सके तो शंकर भगवान के मंदिर में अगरबत्ती जलाने के पहले एक अगरबत्ती जलाकर अपने सास ससुर की अगरबत्ती से आरती कर लीजिए, पति की आरती कर लीजिए। याद रखिएगा, ये असली भक्ति है, ये कम बड़ी भक्ति नहीं है। क्योंकि महारानी सीता को भी भक्ति की शिक्षा जनक ने दिया था, लेकिन नहीं, लोग नहीं करेंगे। पति के कहेंगे ये बुड़बक कार्तिक करवा, पति के नहीं करेंगे, और शंकर भगवान की करेंगे। कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन असली भक्ति है, भूखे को भोजन दिया, प्यासे को पानी दिया, और जरूरतमंद को कोई सामान दिया। मैं कहता हूं आपकी भक्ति पूरी हो जाएगी। यही है, ओ भगवान को भजने वाले क्या भगवान को जाना है। और एक बात और बता दूं, पूज्य के प्रति अनुराग भक्ति है, लेकिन पूज्य हर समय आपके पास नहीं रहेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? पूज्य के संदेशों को आप हर समय याद रख सकते हैं। हर समय आप यहां की कोई बात सुने और सुन करके खत्म, भूल मत जाइए, छोड़ मत दीजिए। ये मत सोचिए कि पूनम देवी क्या सत्संग सुने, भोजन किए तो वही छोड़ दिए, नहीं, आप ले जाइए, पर्स में भर के ले जाइए। कौन सा पर्स में भरेंगे? पर्स लाए हैं आप लोग? हैं, समझ रहे हैं? कौन सा? अभी रास्ते रास्ते आप जाएं और किसी को सोने की अंगूठी मिल जाए तो क्या करेंगे? फेंक देंगे? उठा के कहां रखेंगे? पर्स में। और ये संतों की बात क्या है? लोहा की अंगूठी है, ये भी सोने की है, बड़ी कीमती है।
ये संत महात्मा बड़े अनुभव की बात बताते हैं, ऐसे मत जाने दीजिए, समझिए, सोचिए, विचारिए। और भक्ति ये है कि हर समय प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। मैं देखता हूं मंदिर में जो लोग बहुत पूजा करते हैं, घर में जाके ज्यादा झगड़ा भी करते हैं। वो क्यों करते हैं झगड़ा? भक्ति कहां गई? अगर मंदिर में भगवान है तो घर में कौन है? शैतान है? वहां भी भगवान है। मंदिर में मूर्त अगर भगवान है तो घर में हर इंसान भगवान है, हर प्राणी भगवान है। मैं एक जगह सत्संग में था, मैं ऐसे ही कहा, हर प्राणी में भगवान है। कबीर बाबा ने कहा, सब घट मेरो साइया, सब घट मेरो साइया, सोनी सेज न कोय, बलिहारी ते ही घट की, जाघट परगट होए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया, हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर कहां है? सभी प्राणियों के अंदर में। मंदिर में जो मूर्त है वो तो प्रतीक मात्र है, केवल एक आकार है, लेकिन साकार भगवान कहां है? ये घर घर में, घट घट में बैठा हुआ निराकार भगवान शरीर के स्वरूप में साक्षात है। ये सगुण और साकार भगवान है। इनके साथ में सुंदर व्यवहार करेंगे तो भगवान की पूजा। तो मैं सत्संग में पूछ दिया, भगवान कहां है? किसी ने कहा मंदिर में, किसी ने कहा ऊपर। कहते हैं ना, ऊपर में बड़ी, अब ऊपर में जो हाथ उठता है, ये बड़ी विचित्र बात है। ऊपर में भी कहां है? हम भी तो अभी तक खोज किए, अभी तक नहीं मिला। किसी को मिल जाए तो बता दीजिएगा। ऊपर में वैज्ञानिक चले गए हैं चंद्रमा तक, अभी तक तो नहीं मिला है। उसके आगे अगर कहीं होगा तो हो सकता है कोई लोग हो। और सबके अंदर में ये जिज्ञासा होती है कि मरेंगे तो कहां जाएंगे? कहते जीवे कने कत्ते लोग तो हम लोग से पूछते हैं, बाबा हो ऊपर कहीं आ जाए, हमरा सब डीलर छी ऊपर भेजे के। और ऊपर में जगह कहां? ऊपर में कहां जाओगे आप लोग? कितने लोग कहते हैं, बाबा हमार चिट्ठी कहिया आए? बूढ़ी सब, बूढ़ा सब, हमार चिट्ठी, हमरा सब डाकिया छिए तो और चिट्ठी पहुंचे भौं। हम लोग किसी के लिए भी ऊपर कुछ कहीं नहीं है। जो कुछ है इसी धरती पर है, इसी लोक में है। यहीं पर सुख है, यहीं पर शांति है, यहीं पर कर्म गति है। याद रखिएगा, कर्म गति भी कहां, कर्म का फल कहां मिलेगा? ऊपर में यही मिलेगा, इसी धरती पर मिलेगा। तो मैंने कहा वहां भगवान कहां है? तो किसी ने कहा ऊपर, और किसी ने कहा मंदिर में। मैंने कहा घर में कौन कौन है? कहा बाबा घर का नाम मत लीजिए, घर में तो सब दुश्मन है, घर में सब दुश्मन है। अब भगवान कहां है? मंदिर में। ये भक्ति आपके काम आएगी। घर के लोगों में भगवत दृष्टि बनाइए। सुबह उठिए और नजर पड़े घर के लोगों पर तो एकदम प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए। ये मत सोचिए कि इसको तो रोज देखते हैं। जिनको देखते हैं उन्हीं को देख के प्रसन्न होइए। ये भगवत भक्ति है। इसी को सदगुरु कबीर देव ने कहा, कबीर बाबा ने कहा, सुनिए, घूंघट का पट, घूंघट का पट खोल रे, पीव मिलेंगे तोहे पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे तोहे पीव मिले। घूंघट का पट, घूंघट का पट खोल रे, पीव मिलेंगे तोहे पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे तोहे पीव। घट घट में वह साईं बसत है, साईं बसत है जी, प्रभु जी बसत है। घट घट में वह साईं बसत है, साईं बसत है जी, राम बसत है। कटुक बचन मत, कटुक बचन मत हो, कटुक बचन मत बोल रे। ये भक्ति नहीं है। घट घट में वह साईं बसत है और उसकी भक्ति कैसे करेंगे? कटुक बचन मत बोल रे।
कटु वचन मत बोलिए, मीठा बोलिए, प्यार से बोलिए, आराम से बोलिए और धैर्य से बोलिए और सरलता से बोलिए और बोलिए तो अमृत घोलिए। मीठा खाने में आगे हैं हम लोग। मीठा खाने में अभी रसगुल्ला मिले, गुलाब जामुन मिले, मालपुआ मिले, बुनिया मिले, तो खाने हलवा मिले तो सबको, हमें भी आपको सबको अच्छा लगेगा। मीठा खाना कितना प्यारा है। अब मैं समझता हूं खाना छोड़िए, अभी तक तो जितने दिन से मीठा हम लोग खा रहे हैं, कितना मीठा खा गए होंगे। जब से खाने लगे, दूध छोड़े और अन्न खाने लगे, तब से मीठा बहुत खाए। मेरे हिसाब से 10 कुंटल चीनी से कम नहीं खाए होंगे एक आदमी। इतना मीठा जीवन भर खा गए। मीठा तो खाए और मीठा बोले, बोलना आया। हमसे अच्छा तो वो तोता है, सुग्गा है कि कड़ू कड़ू मिर्ची खाता है और मीठा मीठा राम राम बोलता है। हम लोग कुंटल का कुंटल मीठा खाते हैं और कड़ू कड़ू बोलते हैं, मीठा नहीं बोलते। एक जगह तो कहे कि मीठा बोलिए सब लोग। एक बुढ़िया उठ करके कहती, बाबा हो डॉक्टर हमरा मना कर लगे, हमरा मीठा से परहेज छे, मीठा से मना करने से डॉक्टर। हम कहे भले इंसान तो क्यों मना किए? का हमको डायबिटीज हो गया बाबा, हमको शुगर हो गया, डॉक्टर कहे मीठा से दूर रहने के लिए। हम कहे भले इंसान, मीठा आपको शुगर हो गया तो मीठा खाने से मना किया है, मैं मीठा बोलने के लिए कह रहा हूं। तो बुढ़िया कहे जब खेबे ना तो बोलबे किया हम। जो समझ रहे हैं, ये भक्ति है। आप किसी को मीठा वचन दे रहे हैं, ये भगवान की भक्ति है, ये आत्मा की भक्ति है, ये ईश्वर की भक्ति है, ये परमात्मा की भक्ति है, ये संत की भक्ति है। और इसी को नवधा भक्ति में प्रभु श्री राम ने सबरी को कहा है। आप नवधा भक्ति सुनिए, प्रथम भक्ति से लेकर के और नौवें भक्ति तक। नवम नम्र सब सो छल हीना, मम भरोसे हर सन दीना, अंतिम भक्ति में है। और आप सुनिए प्रथम भक्ति से, मैं तो 9 दिन की राम कथा भी कहता हूं इस नवधा भक्ति पर। केवल नवधा भक्ति पर 9 दिन बोलता हूं, एक भक्ति पर 1 दिन बोलता हूं। अब कितनी जगह मैंने कथा की है, कभी मौका मिलेगा तो फारबिसगंज में भी सुनाऊंगा आप लोगों को। लेकिन अभी यहां इतना ही सुनिए कि भक्ति केवल प्रसाद चढ़ाना नहीं है, भक्ति केवल बेलपत्र चढ़ाना नहीं है, भक्ति केवल अगरबत्ती और आरती करना नहीं है, भक्ति केवल स्तुति विनती नहीं है। भक्ति है आपके मन की कोमलता, भक्ति है आपके वाणी की मिठास, भक्ति है आपके अंदर की सेवा, भक्ति है आपके अंदर की करुणा, भक्ति है आपके अंदर का कोमल व्यवहार। अगर ये आपके अंदर नहीं है तो संत ने कहा है, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं। बड़ी कठोर बात है लेकिन बात तो सच है। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में जिसके दिल में हो, जिसके दिल में दया, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं। खाली माला घुमाने से क्या फायदा, केवल घंटी बजाने से क्या फायदा। जिसके दिल में
जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या पाए। और भक्ति जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसने माँ बाप की सेवा की ही नहीं, जिसने माँ बाप की सेवा की ही नहीं, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। राम का नाम लेने से क्या फायदा। ये भक्ति है और ये ज्ञान है, ये सत्संग है, ये पूजा है, ये धर्म है, ये कर्म है, ये संस्कार है और ये आपके जीवन का सदाचार है। मैं ज्यादा चर्चा भी नहीं करूंगा। मुझे तो हमारी बातें जो है ना, ये हनुमान जी की पूंछ की तरह होती है, कहते जाओ बढ़ती जाती है। लेकिन मैं समेटूंगा, भक्ति अगर आपके अंदर दया नहीं है, आपके अंदर करुणा नहीं है, आपके अंदर धर्म नहीं है, आपके अंदर सेवा नहीं है, आपके अंदर में श्रद्धा नहीं है, तो आप भक्त नहीं हैं। कबीर बाबा कहते हैं, तेरे दया धर्म नहीं मन मेरे मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। तेरे दया धर्म नहीं मन मेरे मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। तेरे दया धर्म नहीं मन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। ओ क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। ये भक्ति है। ये भक्ति का प्रसंग बहुत विस्तार है, बहुत दूर तक है। विवेक चूड़ामणि में स्वामी शंकर ने लिखा है, स्वस्वरूपे अनुसंधानम अभक्ति रीत विधीयते। आपको वहां तक पहुंचना है भक्ति के माध्यम से। अभी बहुत सुंदर दोहा बोल रहे थे, भक्ति निशानी मुक्ति की। भक्ति केवल आपको लोक में उलझा के नहीं रखेगी, आपको मुक्ति की मंजिल तक पहुंचाएगी। शुरुआत कहां से होगी? तो कबीर बाबा कहते हैं, केवल चेहरा से सुंदर तो हो, लेकिन मन में सुंदरता। चेहरा कितना सुंदर, और हर आदमी चेहरे को सुंदर बनाने में इतना परेशान है। सुबह उठो तो सबसे पहले आईना देखो। अब कितने लोग तो आईना देख देख करके मन ही मन सोचते हैं। कितने लोगों का स्वभाव होता, खास करके जवान लड़के लड़की, आईना देखेंगे तो कोई उसको कहे ना कहे, सज धज करके आईना देखेंगे, अपने मने मन कहेंगे, हमरा से सुंदर तो मोहल्ला में कोई नहीं। अपने मन में भाव होता है, अपने मन में सुंदरता। लेकिन बंधु, आप सुंदर तो हैं, लेकिन याद रखना, आकाश की शोभा बादलों से नहीं, चांद सितारों से। आकाश की शोभा बादलों से नहीं, चांद और सितारों से होती है। और देश की शोभा गद्दारों से नहीं, वफादारों से होती है। और इंसान की शोभा
सुंदर चेहरा से नहीं, उनके सुंदर चरित्र और सुंदर विचारों से होती है। अगर चेहरा आपका सुंदर है और चरित्र सुंदर नहीं है तो ओह, कितने लोग जाए देहात में, कितने लोग आते हैं, कहते हैं बाबा हो बेटा के शादी करवे, गेल रहे मालिक देखे ले लड़की, वाह लड़की गोर फक फक, कहते हैं वाह लड़की देखे में बाबा गोर फक फक, अब गोर फक फक है और उसके अंदर में चरित्र सुंदर नहीं है, और आ जाएगी आपके घर में, पूजा करोगे आप उसकी? चेहरा बहुत सुंदर है और चरित्र सुंदर नहीं है तो पूजा नहीं होगी। ये चरित्र ही भक्ति है, ये चरित्र ही आपका धन है। इसीलिए संत ने कहा, क्या कहा, ए सुहागन, ए नारियां, अगर आप इतने आभूषण और श्रृंगार करते हो तो सद्गुणों का भी श्रृंगार कर लेना, भक्ति का भी श्रृंगार कर लेना, अपने अंदर दया और धर्म का भी श्रृंगार कर लेना। तो संत ने कहा, क्या कहा, ज्ञान गजरा हो बहना ज्ञान गजरा, पहनो पहनो हे सुहागन ज्ञान गजरा, पहनो पहनो हे सुहागन ज्ञान गजरा, ज्ञान गजरा हो बहना ज्ञान गजरा हो, ज्ञान गजरा हो बहना ज्ञान गजरा, ओ ज्ञान गजरा हो बहना, ज्ञान गजरा हो बहना ज्ञान गजरा, पहलो हो पहलो हो पहलो पहलो हे सुहागन ज्ञान गजरा, पहलो पहलो हे सुहागन ज्ञान गजरा, दया धर्म की ओढ़ो चुनरिया, दया धर्म की ओढ़ो चुनरिया हो, दया धर्म की ओढ़ो चुनरिया, शील का आंखों में, शील का आंखों में, शील का आंखों में डालो कजरा, पहलो पहलो हे सुहागन ज्ञान गजरा, पहलो पहलो हे सुहागन। और अगली लाइन संत भक्ति की बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या, सास ससुर की सेवा करिहा, सास ससुर की सेवा करिहा हो, सास ससुर की सेवा करिहा, और अपने पति से ना, अपने पति से ना, अपने पति से ना, अपने पति से ना करिहा झगड़ा। यही भजन एक जगह गाए, हम भक्ति की चर्चा कर रहे थे, अब भजन सुन लिए, अब मंच से उतरे थे, बहन जी आ गई, बड़ी सुंदरी, कपड़ा सुंदर पहनी थी, गहना बड़ा सुंदर, अब आ करके कहती बाबा भजन गाए, सास ससुर की सेवा करना, अब पति से ना करना झगड़ा, और कभी झगड़ा करने का मन करे तब कहां जाएंगे। मैंने कहा बड़ा विचित्र आदमी है भाई, झगड़ा करना ही नहीं चाहिए, झगड़ा क्यों करोगे? कहा नहीं बाबा, जब मौन भैजते करे के तो भैंसुर से क्या सके छिए। आदमी की दिमाग देखो आप, झगड़ा की एक जगह तो कहे बाबा झगड़ा करने का मन कभी कभी ऐसा होता खूब लड़े, हम कहे लेकिन बच्चा के सामने मत लड़ना, कहे तब कब लड़े, कैसे लड़े, हम कहे लड़ना हो तो रात में 1 बजे पति को उठा करके छत पर ले जाना और खूब धक्का मुक्की करना और तब पकड़ के फिर ले आना बेडरूम में। क्या ये भक्ति है? बंधुओं, झगड़ा करने वाले के घर में कभी भी लक्ष्मी निवास नहीं करती है। ध्यान से सुन लेना, जहां विवाद होगा, कलह होगा, जहां पर झगड़ा होगा, जहां पर मैं तो होगा, जहां पर ऊंची आवाज में बात होगी, वहां लक्ष्मी निवास नहीं करेगी। आप कितना भी कमाओगे, पैसा नहीं रुकेगा आपके घर में। इसलिए
ये आपका आभूषण है। आप सोना पहनिए, चांदी पहनिए, हीरा पहनिए, श्रृंगार करिए और खूब साफ सुथरा कपड़ा पहनिए और चेहरे में पाउडर क्रीम भी लगाइए, उसकी कोई मनाही नहीं। लेकिन आप मन को भी तो साफ रखिए, मन को भी तो सुंदर बनाइए। आप सत्संग में चेहरा को साफ करने नहीं, मन को साफ करने आते हैं। यहां सत्संग में आते ही हैं, संत ने कहा तन साफ बना कर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं। तन साफ बना कर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं। दुनिया को रिझा कर देख लिया, दुनिया को रिझा कर देख ली, गुरुवर को रिझाने आए हैं। तन साफ बना कर देख ली, मन साफ बनाने, तन साफ बना कर देख ली, मन साफ बनाने। अब मैं बात को विराम दूं, समय पूरा हो गया। इस बात के साथ विराम दूं कि आपकी भक्ति केवल मंदिर में नहीं, केवल सत्संग भवन में नहीं, केवल गुरु महाराज के सामने नहीं, केवल तीर्थ में नहीं, केवल अयोध्या, काशी और हरिद्वार, प्रयाग में नहीं, आपकी भक्ति आपके घर में भी होनी चाहिए। केवल मूर्त के सामने नहीं, पति के सामने भी होनी चाहिए, ससुर के सामने, सास के सामने, ननद के सामने, भाभी के सामने और पड़ोसी के सामने भी होनी चाहिए। और चलते चलते मैं बात कह दूं कि भक्ति आपके अंग संग बन जानी चाहिए। आप रोज भोजन करते हैं, रोज, और भजन होता है रोज? नहीं होता है, तो कितनी बड़ी बेईमानी है। आप भोजन रोज नहीं, कितनी बार करते हैं दिन भर में? क्या बेर? 3 बेर। और भजन इतनी बेईमानी, इतनी बेईमानी हम अपने साथ करते हैं। हम सुबह उठते हैं, चेहरा को धोते हैं, क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, शीशा देखते हैं, कितने लोग परफ्यूम भी लगाते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा है, आप सुंदर दिखें। मन को कितनी बार धोते हैं आप? मन को, चित्त को कितनी बार धोते हैं? आप चेहरा को साफ करते हैं, लेकिन चित्त को भी साफ करिए। चित्त को साफ करने की साधना भजन है। और ये भजन चलते चलते कबीर साहब का भजन दोलन गाऊं और भजन वाणी को विराम दूं। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। भजन करो, भजन करो, भजन करो, हाँ भजन करो, भजन करो दिल खोल, दिन दिन भजन करो, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो।